3 का एक क्वेश्चन नंबर 2 है जो सबसे बीबीआई क्वेश्चन है ना। और इस क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे कि वर्ग अंतराल और बारंबारता दिया हुआ है पहले की तरह, और इस क्वेश्चन में x और y ज्ञात करना है। तो x और y कैसे ज्ञात करेंगे उसे समझना है। संचयी बारंबारता हम लोग कैसे सीखे थे, कैसे बनाना है। ये 5 का 5 लिखेंगे, ठीक है, और फिर 5 में से x को ऐड करेंगे। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, x प्लस 5, और x प्लस 5 में से फिर 20 को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, x प्लस 20 और 5 25, और x प्लस 25 में से फिर 15 को ऐड करेंगे तो कितना लिखेंगे हम लोग, x प्लस 40, और x प्लस 40 में से फिर y को ऐड करेंगे तो आएगा x प्लस y प्लस 40, और x प्लस y प्लस 40 में से फिर 5 को अगर हम लोग ये करते हैं तो आएगा x प्लस y प्लस 45। ठीक है, ये संचयी बारंबारता हमारा बन के तैयार है। आप ये बारंबारता जो है कितना है, 7 है। ठीक है, तो ये परीक्षणों की जो संख्या है वो कितना आया है, x प्लस y प्लस 45, और इसी का जो है हम लोग यहाँ पे लिखेंगे x प्लस y प्लस 45 बराबर 60। ठीक है, क्योंकि ये इसका मान जो है वो इसके बराबर में है, तो x प्लस y इक्वल टू 60 में से हम लोग क्या करेंगे, 45 को घटा देंगे तो कितना आंसर आएगा, 15। x प्लस y बराबर 15, इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर फर्स्ट। अब हम लोग n निकालते हैं। ठीक है, तो n इक्वल टू कितना है, 60 है, ये 60 दिया हुआ है। ठीक, अब इसका हम लोग n/2 अगर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 30 आएगा। अब ये जो 30 आया है, n/2 कितना आया, 30 आया, और हमारा माध्यक कितना दिया हुआ है वो देख लो पहले। माध्यक कितना दिया हुआ है, माध्यक जो दिया हुआ है वो 28.5 है। तो ये देखना होगा कि 28.5 जो है वो किस वर्ग अंतराल में है, 28.5 किसके किसके बीच में है। तो 28.5 जो है वो 20 और 30 वर्ग के बीच में है। इसी माध्यक जो होगा वो किसके किस अंतराल में होगा, वर्ग अंतराल में 20 और 30 के वर्ग अंतराल में होगा। इसका मतलब हम लोग पहले इसको अंडरलाइन कर लेते हैं तो सारी बातें इससे हम लोग को समझ में आ जाएगी। ठीक है, अब ये जो है वो कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। उसके बाद h जो है वो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। फिर CF कितना हो जाएगा, तो x प्लस 5 हो जाएगा। ठीक है, x प्लस 5 हो जाएगा। इसके अलावा फिर हम लोग देखेंगे f हो गया 20, f जो है वो कितना है, 20 है। अब फॉर्मूला हम लोग सेट करेंगे। ठीक है, फॉर्मूला माध्यक लगाएंगे, माध्यक बराबर l प्लस n/2 माइनस CF बाय f इंटू h। तो माध्यक कितना दिया हुआ, 28.5 ये दिया हुआ था माध्यक। ठीक है, अब l का मान बताएंगे कितना लिखा हुआ है, 20 है, और n/2 कितना दिया हुआ है, 30 निकाले हम लोग, और CF का मान x प्लस 5। इसको हम लोग ब्रैकेट में लिखेंगे। ब्रैकेट में नहीं लिखने के कारण क्या हो सकता है कि इसमें हम लोग गलतियां कर सकते हैं। ठीक है, इसलिए हम लोग इसको ब्रैकेट में लिखेंगे, और f का जो मान है वो कितना है, 20 है। अब इंटू h कितना है, 10 का वर्ग अंतराल में था तो इसको हम लोग काट देंगे 2 से। ठीक, अब ये 20 को हम लोग इधर घटा देते हैं पहले, 28.5 माइनस 20, बाकी का इधर का जो है कैलकुलेशन हम लोग करेंगे। ठीक है, तो पहले हम लोग ब्रैकेट को खोलते हैं, माइनस प्लस करते हैं, ये माइनस x और माइनस प्लस माइनस 5 बटे 2। अब 28.5 में से अगर 20 को हम लोग घटा दें तो कितना आएगा, 8.5, और 30 में से अगर 5 को घटा दें तो कितना बचेगा, 25 माइनस x बटे। अब ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 8.5 को अगर 2 से अगर हम लोग गुना कर दें तो कितना आएगा, 17 हो जाएगा। 17 बराबर 25 माइनस x। ठीक है, यहाँ बना हम x को हम लोग एक साइड ले जाते हैं, यानी कि हम लोग बराबर के वो साइड ले जाते हैं, तो जो माइनस में था वो प्लस में हो गया। अब ये 25 को रखते हैं यहाँ पे, और ये 17 को हम लोग बराबर के वो साइड ले जाते हैं तो हो जाएगा -17।
तो x का मान कितना निकल गया? 25 में से 17 घटाएंगे तो 8 बचेगा, मतलब x का मान हमारा निकल गया। अब ये x का मान समीकरण अगर फर्स्ट में अगर हम लोग बैठाते हैं तो y का मान निकल जाएगा, ठीक है। तो लिखेंगे x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो क्या है? x प्लस y बराबर 15, और x का मान यहाँ पे हम लोग सेट कर देंगे, तो 8 को हम लोग उस साइड ले चलते हैं, तो 15 माइनस 8 तो कितना हो जाएगा? 7। तो देख लिया x का मान कितना निकला? 8 और y का मान 7। ये एग्जाम के दृष्टिकोण से सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको हम लोग वीवीआई क्वेश्चन भी कर सकते हैं, ठीक है।